डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए 30 महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न है वो लेकर के चला आया हूँ, जो सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए 20 में 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल अक्षय क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए एक एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के उसे हम लोग पढ़ते हैं। जो है कम से कम हमने 5 वर्षों का जो इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन है उन सभी को मैंने इसमें लिख रखा है और एक एक करके पढ़ा रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल कई बार पूछा जा रहा है। 1980 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में या 2004 ईस्वी में। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो 1992 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? महिला मुक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, स्त्री शक्ति आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप प्यारे बच्चों हो जाएगा नारीवादी आंदोलन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या अगला है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2005 में, 2006 में, 2008 में या 2015 में। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो 2008 में हुई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 14 नवंबर को या 5 अगस्त को। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजनीति एक डॉट डॉट का क्षेत्र है, खाली स्थान भरना है, विकल्पों का क्षेत्र है, संभावनाओं का क्षेत्र है, प्रयासों का क्षेत्र है या ये सभी। तो देखिए जो राजनीति है ना वो एक संभावनाओं का क्षेत्र होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय अधिक है? बिहार की, राजस्थान की, मेघालय की या हरियाणा की। किस राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय अधिक है? तो हरियाणा की, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है ना सबसे अधिक रोजगार देता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन है? लाभ, सेवाएं, कर या पूंजी। तो उत्पादन का साधन कौन सा है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूंजी जो है ना प्यारे बच्चों उसी के माध्यम से उत्पादन आप कर सकते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन या चिपको आंदोलन। अगला ऑप्शन डी है कि वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। तो ये जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में। तो टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार या तिल। तो देखिए जो दालें हैं ना वो एक फलीदार फसल है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, चना, चना या काला चना। ठीक है, मोटे अनाज, कपास। तो रबी की फसल कौन सी है? तो चना है। ये हर साल पूछता है, कभी कभी रबी का फसल, जायद का फसल या खरीफ के फसल अलग अलग करके पूछता है। तो ये वाला क्वेश्चन को भी एकदम इम्पोर्टेंट लगा करके तैयार कर लेना है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन वाहनांतरण
हानियों तथा देरी को घटाता है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन या जल परिवहन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों पाइपलाइन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या होती है? 1676 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर? तो बड़ी लाइन की जो चौड़ाई होती है वो 1676 मिलीमीटर होती है, ऑप्शन ए प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? NH44, NHB, ठीक है, NH11 या NH88? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा NH44, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य है? 27, 28, 29 या 30? तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? 10%, 20%, 30% या डी कह रहा है 40%? ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ठीक है, या किया गया? 1970 में, 1983 ईस्वी में, 1990 में या 1972 में? तो टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1972 में, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब सलाल बांध, ये अगला क्वेश्चन है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, सतलुज, छिनाव या कृष्णा? तो जो सलाल बांध है प्यारे बच्चों वो चिनाव नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा या कौन सी खरीफ की फसल है? चना, धान, कपास, बी और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धान भी है और कपास भी है, इसलिए इसका राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अब झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए या बॉक्साइट के लिए? तो झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस? तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीलंका एक यहाँ पे खाली स्थान है, भरना है, देश है द्वीपीय, प्रायद्वीपीय, सीमांत या प्रांतीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वीपीय देश है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि काले दस्तान और बंधी मुठिया किसकी प्रतीक थी? क्रोध की, शांति की, अश्वेत शक्ति की या खुशी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अश्वेत शक्ति की थी। ठीक है, काले दस्ताने और बंधी मुठिया किसकी प्रतीक थी? तो अश्वेत शक्ति की। अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? ठीक है, ये पूछ रहा है। अमीर और गरीब, आधुनिक तथा रूढ़िवादी, श्वेत और अश्वेत, NOT नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर था श्वेत और अश्वेत, गोरे और काले भेद के कारण जो है अमेरिका में सामाजिक विभाजन हुआ था। ठीक है, अब चलिए आगे है कि लोकतंत्र की सबसे अच्छा तरीका क्या है? विविधता को समाहित करना, विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, समरूप समाज बनाने का प्रयास करना, उपयुक्त सभी? तो देखिए लोकतंत्र का जो अच्छा तरीका है ये सभी है, विविधता को भी समाहित करता है, विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, समरूप समाज बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं है, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास रखता है, केवल बहुसंख्यक वर्ग को धर्म की मान्यता दी जाती है या सभी धर्मों को समान
समझा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे है कि दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? संगठन द्वारा, एकजुटता द्वारा, नियंत्रण द्वारा या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकजुटता द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती है? परस्पर सामंजस्य द्वारा, जन विरोधी गतिविधियों द्वारा, जन आंदोलनों के द्वारा या धरना प्रदर्शन के द्वारा। तो देखिए लोकतंत्र के जो जड़ें होती है जन आंदोलनों के द्वारा मजबूत होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूएनडीपी, विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्रक जो है सबसे अधिक रोजगार देता है। तो इस तरह से हमने जितने जो 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिखे थे उन सभी को मैंने एक एक करके पढ़ा दिया। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।